जय हिंद साथियों। मैं जेपी, आपका शुभचिंतक। आप तक पहुंचाना करेंट अफेयर मेरा काम है और आपको नमस्ते करना मेरा काम है। आप नियमित तरीके से वीडियो के देखें, एक कॉपी खरीदें, कलम खरीदें, उसको नोट डाउन करें। अगर आपको पीडीएफ की जरूरत पड़ती है तो आप यहाँ से हमारे टेलीग्राम पे जाकर के ले सकते हैं। मैं आपको रोज लेके आता हूँ सुबह सुबह 7:30 या 8 बजे के टाइम में करंट अफेयर। और आइए करंट अफेयर, आज की जो सेशन है करंट अफेयर का, सबसे बातें कई कई आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, कई आपको टॉपिक मिलेंगे। लेकिन जो पहले टॉपिक हम आपको दे रहे हैं वो आपका पहला टॉपिक है। यानी क्या कि राष्ट्रपति ने अभी हाल ही में, यानी कि कह सकते हैं कि कल के तारीख में, आप बोल सकते हैं हम लोग कि 18 अक्टूबर को 17 अक्टूबर को क्या है कि राष्ट्रपति साहब ने क्या है कि कुछ एक्टरों को कह सकते हैं, कुछ अभिनेत्री और अभिनेताओं को क्या है अवार्ड दिया, पुरस्कार दिए, पुरस्कृत किए। इन लोगों को मनोबल बढ़ाने के लिए, ठीक है, मनोबल बढ़ाने के लिए दिया गया। आइए देखते हैं कि क्वेश्चन के माध्यम से किसको क्या मिला। आइए देखा जाए। तो स्लाइड पे पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दादा साहेब फाल्के अवार्ड राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे दिया। तो बगैर जाने हुए हम लोग बात करेंगे, वहीदा रहमान को दिया। कौन है? वहीदा रहमान है। ये वहीदा रहमान साहब है। वहीदा रहमान है जो इन्होंने बहुत अच्छी फिल्म बनाई। इन्होंने, इनकी पहली पिक्चर है सीआईडी। इन्होंने अपना करियर सीआईडी से शुरू किया और फिर तो पूछे मत, धमाल मचाते। लगभग ये 90 पिक्चर बनाई है, लगभग ये 90 फिल्मों में काम किए हैं और अधिकांश पिक्चर इनकी क्या है कि सुपर डुपर चली गई है, जिसकी वजह से इन्हें कई अवार्ड भी मिला गया। इनके पहले भी इनको अवार्ड मिला है, क्या नाम है, पद्म श्री, पद्म भूषण के से नवाजा गया है। हालांकि यह दादा साहब फाल्के पुरस्कार में आठवीं महिला है 2021 के अंतर्गत जो दिया जा रहा है। 2022 में क्योंकि ऐलान हुआ था 2021 में और दिया गया है 2022 में, कोई कहा है ना, तो यह 21 का ही माना जाएगा। आइए बहुत सारी हम लोग बातें करें कि और किसको क्या क्या मिला। तो ये जो आपको अवार्ड जो है कि दादा साहब फाल्के जो पुरस्कार मिला वो किसको मिला है, तो वहीदा रहमान को मिला है, वहीदा रहमान को मिला है। आइए दूसरी बात करते हैं, क्या है कि 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अवार्ड राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे दिया। ध्यान देने की यह बातें योग्य है। ध्यान देने की बात मित्र यह है कि क्या सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, क्या बात कर रहा है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात कर रहा है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता यानी कि ये पुरुष है, ये है आपकी द्रौपदी मुर्मू, हमारे राष्ट्रपति साहब हैं। और ये है आपके, क्या नाम है, जिनका नाम है, आइए बताइए कि कौन है। तो क्या है कि अल्लू अर्जुन, अमिताभ बच्चन, आमिर खान, अक्षय कुमार। आपने समझ गए कि क्या है, अल्लू अर्जुन ये हो सकते हैं क्योंकि अक्षय कुमार को आप सभी लोग जानते हैं, आप आमिर खान को ही जानते हैं, देखे हैं। और आप अमिताभ बच्चन को, सदी के महानायक को तो कौन नहीं जानता है, सभी लोग जानते हैं। इसीलिए ये क्या है, ये है, इनका नाम है अल्लू अर्जुन। कौन है? अल्लू अर्जुन। इनको क्या है कि वो अवार्ड प्राप्त हुआ। आइए हम कुछ और देखिए। अभिनेत्री वहीदा रहमान को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, ठीक है ना, दिया गया। एक बात है। दूसरी बात हम लोग समझते हैं, दूसरी बात आइए समझे कि अल्लू अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अवार्ड किसके लिए दिया गया, तो कहेंगे द राइज पार्ट 1 जो फिल्म आई है उसके लिए दिया गया। किसके लिए? द राइज पार्ट 1 जो फिल्म आई है उसके लिए दिया गया है, द राइज पार्ट 1, ठीक है। दूसरी बात है कि आलिया भट्ट और कृति सैनन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब मिला है। अब किसके लिए मिला? गंगूबाई का नाम सुनेंगे, गंगूबाई काठियावाड़ा जो है, ये क्या आलिया भट्ट को मिला है। और जो आपको सैनिक कृति, क्या कृति जो सैनी क्या सैनन है, उन्हें क्या मिला हुआ है, उन्हें कहेंगे मिमी फिल्म के लिए मिला। किसके लिए? तो मिमी फिल्म के लिए मिला है। यह है आपको कृति सैनिक को, ठीक है ना। दूसरी बात है कहेंगे कि सहायक सर्वश्रेष्ठ अभिनेता को पुरस्कार भी मिला है। तो कौन है? तो कहेंगे पंकज त्रिपाठी। ये कौन भैया? ये पंकज त्रिपाठी। पंकज त्रिपाठी को सहायक सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड प्राप्त हुआ है। चलिए आगे और भी देखते हैं। आगे कह रहा है कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की घोषणा कब की गई है। तो जब घोषणा की जैसी बात आपके समझ में आया, आपके माइंड में आया हुआ है मित्र, आया हुआ है, तो आप देखेंगे कि इसकी घोषणा हुई है, इस समय घोषणा हो गई थी, लेकिन इसे 17 अक्टूबर
इसे 17 अक्टूबर 2023 को क्या किया गया, दिया गया 2023 को दिया गया, 17 अक्टूबर को किसने दिया, तो कहेंगे कि भारत के राष्ट्रपति ने दिया, भारत के राष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिया गया। बात समझ में आ रही होगी। आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है, देखिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित होने वाली महिला वहीदा रहमान, ये 8वीं महिला है। तो बात आती है कि 8वीं महिला जरूर है, लेकिन कौन है, तो कहेंगे पहली महिला कौन, कहेंगे कि पहली महिला है वह है देविका रानी है, सुलोचना है सेकेंड नंबर पे, कानन देवी, दुर्गा कोट, लता मंगेशकर, आशा भोसले, ठीक है ना, आशा पारेख और वहीदा रहमान की पहली फिल्म कौन है, तो मैंने बताया भी था और अभी बता दें कि पहली फिल्म इनकी है सीआईडी। क्या है इनकी पहली फिल्म, सीआईडी। इन्होंने लगभग क्या है कि 90 फिल्मों में काम किया। इन्होंने क्या किया है कि 90 फिल्मों में काम किया। इनकी जो उम्र है, हम लोग बता दें कि इसकी उम्र है 80 वर्ष हो चुकी है। इनकी उम्र कितना है, 80 वर्ष हो चुकी है। यह आइए कुछ और देखें। क्वेश्चन और कहता है कि राष्ट्रपति ने 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में बेस्ट ऑफ बुक ऑन सिनेमा का अवार्ड किसे दिया गया, तो किसे दिया गया, तो देखिए अल्लू अर्जुन को नहीं दिया गया, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को दिया गया, या AR रहमान को दिया गया, या नदीम श्रवण को दिया गया। तो सबसे पहली अच्छी बात है कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, ध्यान देगा लक्ष्मीकांत अलग है और प्यारेलाल अलग है। दोनों लोग क्या है कि म्यूजिशियन अर्थात संगीतकार हैं। इन संगीतकारों को दोनों लोगों को क्या दिया गया, क्या है इनकी जो पुस्तक है, कहते हैं कि म्यूजिक बाय लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जो पुस्तक आई है, यह पुस्तक है उन्हीं के पुस्तकों के क्या है कि दिया गया। तो किसको दिया गया, तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को दिया गया। आइए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। तो कह रहा है कि 2021 में वहीदा रहमान को दिया गया। 2021 में वहीदा रहमान को दिया गया। 2020 की यदि हम लोग बात करें तो आशा पारेख, उन्हीं की हिंदी फिल्म के दिया गया था। और 2019 में रजनीकांत को जानते ही हैं, और 2018 में अमिताभ बच्चन को दिया गया, जो हिंदी फिल्म के अभिनेता हैं। और 2017 में विनोद खन्ना को दिया गया। 2016 में ठीक है कसीना थुनी विश्वनाथ यानी कि तेलुगु भाषा की जो पिक्चर बनाने वाले उन्हें दिया गया। और 2015 में मनोज कुमार को दिया गया। क्या है, 2015 में मनोज कुमार को दिया गया, जो हिंदी के अभिनेता, बहुत अच्छे पिक्चर बनाते थे, ठीक है। उसके बाद 2014 में शशि कपूर को दिया गया, जो हिंदी अभिनेता है। 2013 में गुलजार को दिया गया। 2012 में प्राण को दिया गया, और सौमित्र चटर्जी को दिया, जो बंगाली पिक्चर बनाने वाले हैं। 2010 में बालचंद्र तमिल और तेलुगु भाषा में पिक्चर बनाने वाले, उन्हें दिया गया। 2009 में डी ठीक है ना रामा नायडू, जो तेलुगु पिक्चर बनाने उनको दिया गया था। और 2008 में VK मूर्ति को दिया गया था, जो फिल्मी में हिंदी में काम करने वाले थे। उसके बाद क्या है कि मन्ना डे, बंगाली और हिंदी में मन्ना डे क्या है, गायक कलाकार है, मन्ना डे गायक कलाकार है, उन्हें दिया गया। और क्या है कि तपन सिन्हा, बंगाली और हिंदी दोनों में काम करने वाले, उन्हें दिया गया था। श्याम बनेगल को क्या है, हिंदी में काम करने को दिया गया। और तपन सिन्हा को दिया गया, श्याम बेनगल को दिया गया, और अंडूर गोपाल कृष्णन को दिया गया। और क्या लिखा, मृणालाल सेन, देव आनंद, यश चोपड़ा, आशा भोसले, ठीक है, ऋषिकेश मुखर्जी को दिया गया, BR चोपड़ा को दिया गया, कवि प्रदीप को दिया गया, और शिवाजी गणेशन को दिया गया। प्रदीप बहुत अच्छे गाना गाते थे। प्रदीप की बहुत क्या बोलते हैं कि वो लिया जाए कि वो एक बहुत अच्छे गाना गाते थे। मैं गाना तो याद नहीं आता, मैं बताता आपको। ये प्रदीप का जो गाना है वो ही गाना गाए थे कि देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। अच्छा गाना गाते थे, ठीक है ना। आइए क्वेश्चन को देखा जाए।
अक्टूबर 2023 में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई शिक्षा नीति के अंतर्गत, ठीक है ना, कहें कि स्कूली शिक्षा को शैक्षिक सत्र 2024-25 से 2 चरणों में लागू किया जाएगा। क्या है? 2 चरणों में लागू किया जाएगा। ऑप्शन आपके सामने है कि प्रथम चरण 2024 से शुरू होगा, क्या पता नहीं। प्रथम चरण 2025 शुरू होगा, क्या पता नहीं। दोनों चरण क्या 2024-25 से या 25-26 से होंगे, या दोनों चरण 2025 से 2026 से, कब से होगा आपको ऑप्शन बताना है। चलिए मैं बताता हूँ क्वेश्चन। आपका आंसर नंबर सी सही है। क्या है? यह आंसर नंबर सी है। 2024 जो अभी भारत की नई शिक्षा नीति आई है, वो नई शिक्षा नीति जनवरी 2024-25 से शुरू होगी, 2024 से और 25 तक जाएगी। उसके बाद जो प्रथम चरण है, ये प्रथम चरण, देखिए प्रथम चरण की शुरुआत कब से होती कहेंगे? जनवरी 2024 से 2025 तक, ठीक है। अगर बात आए कि द्वितीय चरण की शुरुआत जनवरी 2025 से 2026 तक चलेगी। क्या है? 2025-2026 तक चलेगी। ये इसका चरण माना गया है, कह रहा है कि नई शिक्षा नीति 2020, नई शिक्षा नीति कब आई तो कहेंगे 2020 में नई शिक्षा नीति को लाया गया। और कहा गया कि इसके पहले और था, तो हाँ बिल्कुल है। भारत की पहली शिक्षा नीति की यदि हम लोग बात करेंगे तो भारत की पहली शिक्षा नीति क्या है? कहेंगे 1968 में हुई थी। क्या है? कि प्रथम शिक्षा नीति लाई गई 1968 में लाई गई। लेकिन भारत की दूसरी शिक्षा नीति की बात करेंगे जो राजीव गांधी के द्वारा लाई गई है, वह है आपका 1986। बस हमने इसको इधर कर दिया, उसको उधर कर दिया, बदल दिया। 1986 में कौन थे तो कहेंगे राजीव गांधी थे। बात करेंगे कि अगर पाए कि 1968 में कौन तो कहेंगे इंदिरा गांधी के बेटे हैं राजीव गांधी। ठीक। उसके बाद अगर भारत की तीसरी शिक्षा नीति की बात करें तो कहेंगे कि 2020 में आई नरेंद्र मोदी के शासनकाल में। लेकिन एक बात मैं और आपको बता देना चाहता हूं कि 2000 जो 86 का है उसमें 1992 में क्या है संशोधन किया गया था। ये बात आप ध्यान के अक्सर पूछ लेंगे तो आप तो फंस जाएंगे, फंसने की आवश्यकता नहीं है। यह 2086 का संशोधन किया गया था। इस संशोधन वाला मैटर कब है? 1992 वाला मैटर है, 1992 का मैटर है, ठीक है। 1992 का मैटर है, ठीक है ना। आइए अगला क्वेश्चन देखा जाए। हाल ही में गगन मिशन की बैठक कब हुआ? हाँ बिल्कुल राइट है। गगन मिशन की बैठक कब हुआ? तो अगस्त में हुआ, नवंबर में हुआ, सितंबर में या अक्टूबर में? बिल्कुल आपको बता दूं ये हुआ है 17 अक्टूबर को। क्या हुआ तो कहेंगे 17 अक्टूबर को हुआ है, यानी कि परसों हुआ है, 17 अक्टूबर को गगन मिशन हुआ है। असल बात की गगन मिशन की जो बैठक हुई है वो कहाँ हुई कहेंगे? भारत के नई दिल्ली। कहाँ पे तो कहेंगे भारत के नई दिल्ली में। क्योंकि भारत की नई दिल्ली क्या कहेंगे? भारत की नई दिल्ली मतलब भारत की राजधानी है। भारत की नई दिल्ली मतलब भारत की राजधानी है। यहाँ पे बैठक किया गया और इस बैठक में मित्र, इस बैठक में देश की पीएम अर्थात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। उसके बाद कहेंगे इसरो का मतलब क्या है तो कहेंगे इसरो का मतलब है कि इंडियन स्पेस रिसर्च। क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च सेंटर, ठीक है, रिसर्च। तो ये इसरो के अध्यक्ष की बात किया जाए तो इसरो के अध्यक्ष यश सोमनाथ। क्या है तो यश सोमनाथ,
यस सोमनाथ की अध्यक्षता में, या सोमनाथ और बाकी लोगों ने मिलकर के जो बैठक में हुई, उस बैठक में बहुत सारी बातें कहा गया। क्या कहा गया, आइए हम लोग देखें। तो बातें कहा कि 17 अक्टूबर 2023 को भारत की राजधानी नई दिल्ली में गगन मिशन की बैठक हुई। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे और इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ थे। और इस बैठक में बताया गया कि 2035 तक भारत अंतरिक्ष में क्या बनाएगा, स्टेशन स्थापित करेगा। दूसरी बात और भी कही गई कि भारत चंद्रयान 3 और आदित्य L1 की सफलता से उत्साहित होकर भारत गगन की ओर ठोस कदम उठा लिया है। क्या है, ठोस कदम उठा रहा है। और ठोस कदम उठाने के साथ साथ कहता क्या है, भारत कह रहा है कि 2040 तक भारत चंद्रमा पर मानव भेजने का बड़ा लक्ष्य रखा है। यानी कि चंद्रमा पे मानव को भेजा जाएगा, ठीक है ना, ये बड़ा लक्ष्य है। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने 2 सफलता प्राप्त कर ली है। 2 सफलता प्राप्त करने के बाद हमारा मनोबल क्या है, बहुत ऊंचा हो गया है। बहुत मनोबल क्या हो गया है, ऊंचा हो गया है। ठीक है ना मित्र, आइए आगे देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष अक्टूबर 2023 में भारत का विकास दर कितना बताया। बिल्कुल है, तो 6.5%, नहीं, हाँ, या पूछ रहा है कि 6.0%, या कह रहा है कि 6.1%, या कह रहा है कि 6.3%। तो अब कहेंगे कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष क्या है, तो कहेंगे कि अंतरराष्ट्रीय का मतलब इंटरनेशनल, और यम का मतलब ये मुद्रा का मतलब क्या होता है कि मॉनेटरी, ठीक है ना, और कोष का मतलब होता है फंड। यह क्या है, IMF है। IMF का मतलब है कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, और इसे कहते हैं अंग्रेजी में इंटरनेशनल, क्या कहेंगे, इंटरनेशनल मनी, क्या नाम है, मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल क्या, अंतरराष्ट्रीय मॉनेटरी फंड कहा जाएगा। ठीक, इसकी अगर हम लोग हेड ऑफिस की बात करें, इसकी स्थापना की बात करें, तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ। तो यदि हम लोग बात करेंगे IMF, इसका फुल फॉर्म तो जानते हैं। अगर हम लोग बात करें इसकी क्या है कि हेड ऑफिस की यदि हम लोग बात करें, तो कहेंगे आप अमेरिका के वाशिंगटन, क्या है, वाशिंगटन DC, क्या नाम है, वाशिंगटन DC में है। ध्यान देने का, अगर बात आती कि कहेंगे तो कहाँ पे, वाशिंगटन DC में है। और अगर बात किया जाए इसकी स्थापना की बात किया जाए, किसकी स्थापना की यदि हम लोग बात करें, इसकी स्थापना होती है 1944 में। तो काम कब करने लगा, तो कहेंगे 1944 में स्थापना हुई। लेकिन क्या किया गया, लेकिन 1945 में काम करना शुरू किया। क्या किया भैया, तो काम करना शुरू किया। याद करिएगा भैया, बहुत ध्यान से याद करिएगा। तो काम करना क्या है, शुरू किया। स्थापना कब हुई है, तो 1944 में। काम कब किया, तो 1945 में काम करना शुरू होगा। कहते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तुरंत कमाने थोड़ी लगता है, समय लगता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा समय लगा हुआ है, थोड़ा सा क्या लगा हुआ है, समय लगा है, ठीक है ना। तो एक बात और भी कहेंगे कि इस FM का क्या है, अगर कहेंगे वर्तमान अध्यक्ष कौन है, क्या है, वर्तमान अध्यक्ष। वर्तमान यदि हम लोग अध्यक्ष की बात करें तो कहेंगे जॉर्ज जीवा। कौन है, तो वर्तमान जो अध्यक्ष है कौन है भाई, तो कहेंगे जॉर्ज जीवा। ये वर्तमान किसके हैं, IFM के अध्यक्ष हैं। अभी प्रश्न आपको बताना बाकी रह गया। अभी आप कहते हैं कि बताओ जल्दी है, ठीक है ना, कोई बात नहीं। बताओ जल्दी का मतलब है कि 6.3%, क्या दशमलव 6, क्या है, 3.6%। ठीक, आइए कुछ क्वेश्चन और भी है। अब आपको बड़ा दिखने लगा होगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, तो आप कहेंगे आंसर आपके सामने होना चाहिए 11 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, आज की क्लास थैंक यू, फिर मिलेंगे कल। जय हिंद साहब।